आज तुम्हें हर कोई भौतिकता में लगा रहा है। अब तुम कहोगे कि पवन भाई भौतिकता माने क्या? भौतिकता माने मटेरियल। हम राम को किस रूप में जानते हैं बताओ? तुम राम को चेतना के स्तर पर नहीं जानते, तुम राम को सच के स्तर पर नहीं जानते, तुम जानते हो सिर्फ उनके बल और उनके किए गए कर्मों की वजह से। आज कुछ भाई जो हनुमान को, स्वामी विवेकानंद को जान रहे हैं, वो सिर्फ भौतिकता की वजह से जान रहे हैं। कुछ भाइयों को स्वामी विवेकानंद के तेज से बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन वो भी भौतिक है। कुछ भाइयों को स्वामी विवेकानंद के कॉन्फिडेंस से बहुत अट्रैक्शन, लेकिन वो भी भौतिक है। लेकिन स्वामी विवेकानंद अपनी चेतना में कितने ऊंचे थे, ये किसी को जानने की कोई इच्छा ही नहीं उठती और कोई चाहता भी नहीं। आज तुम लोग जो फंसे पड़े हो दलदल में और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के सब्सक्रिप्शन ले रहे हो कि ये लो, अब ये वाला रिवायर प्रोग्राम है, ये वो है, आप समझ नहीं रहे। हर कोई और तुम खुद भी भौतिक लक्ष्यों के पीछे ही तो भाग रहे हो। तुम वीरे को क्यों रोक रहे हो? क्योंकि तुम्हारा शरीर अच्छा होगा। शरीर अच्छा क्यों चाहिए? क्योंकि लड़के अट्रैक्ट होंगी। या कुछ भाई हो सकते हैं कि जो इस चीज में ना हो आगे, लेकिन वो भी भौतिकता को लेकर चल रहे हैं। कुछ भाइयों को अच्छा दिखना है और कुछ भाइयों को इसीलिए करना है कि बाद में लड़कियां पटा सके, शादियों में टसनबाजी दिखा सके। लेकिन जहां तुम भौतिकता पर रुके हो, दुख वहीं आना है। अगर मैं ये कह दूं कि जितना टाइम तुम पॉर्न में लगाते हो, उतना टाइम तुम अगर अपनी पढ़ाई में लगाओ तो बहुत ऊंचे पहुंच जाओगे। लेकिन तुम्हें ये बहुत गहराई से पता है, इतने तो बड़े और समझदार तुम हो कि पढ़ाई करके होगा क्या? पढ़ाई करके अच्छे पैसे कमाओगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलने के बाद क्या करोगे? अच्छी वाइफ आएगी, और अच्छी वाइफ मिलने के बाद क्या होगा? अच्छा सेक्स होगा। तो उस सेक्स को तुम पॉर्न में पहले ही क्यों ना ले लो? अगर मैं ये कह दूं कि तुम वीरे को इसीलिए रोको ताकि तुम्हें बाद में सेक्स मिले, तो निश्चित तौर पर तुम्हें पता है कि तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो वो सिर्फ सेक्स की वजह से और सेक्स के लिए ही तो कर रहे हो। तो फिर मेरी बातें झूठी तुम्हारे ऊपर इसीलिए अप्लाई होती हैं क्योंकि तुम भौतिकता को लेकर ही हर चीज को अपने अंदर डालते हो। बात पकड़ पा रहे हो? बात यह है कि तुम ये जो जितना भी ताम तमेड़ा लेकर बैठे हो, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल और मेरी वीडियो देख रहे हो, उसका एकमात्र कारण यह है कि तुम्हें भौतिकता चाहिए। और जो चीज सस्ती है उसे तुम लोगे क्यों नहीं? और पॉर्न और हस्तमैथुन और ये सब तो बहुत सस्ता है, तो फिर तो तुम इन्हीं के पीछे भागोगे। अब अगर मैं ये कह दूं कि इनके पीछे मत भागो और अपने गोल के पीछे भागो, और अगर मैं ये पूछूं कि गोल कौन सा है, तो तुम कहोगे कि अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा। और ये बात तुम्हें भली बात ही पता है कि अच्छा पैसा क्यों चाहिए? ताकि अच्छी वाइफ मिले। और अच्छी वाइफ क्यों चाहिए? ताकि सेक्स मिले। तो ये सब तुम्हारे दिमाग को पहले से ही पता है। और जब उसे पता है कि इतना लंबा खींचकर मुझे सेक्स मिलेगा, तो क्यों ना अभी कर लूं, अभी पॉर्न के मजे ले लूं। दोनों बातें तो भौतिक ही रही ना। यहाँ बात को पकड़ना है। तुम अपनी ऊर्जा बचा क्यों रहे हो? ताकि बाद में खर्च कर सको। खर्च किस में कर सको? ताकि शरीर बन सके। शरीर बनकर क्या करोगे? ताकि फिर से इन पचड़ों में पड़ सको। अब यहाँ ये मत समझना कि मैं तुम्हें सन्यासी बना रहा हूं या तुमसे ये कह रहा हूं कि शरीर पर ध्यान देना बंद कर दो। ऐसा नहीं है। जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है वो समझ पाएगा कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, क्योंकि शरीर को जितना महत्व देना है उतना दो, लेकिन जितना उसके लिए जरूरी है बस उतना। लेकिन यहां बात समझ लो, आज तुम हर चीज में, कुछ भाई मेरे कमेंट लिख रहे हैं कि पवन भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ कहते हैं कि भाई मेरा काम में मन नहीं लगता, कोई भाई कहता है कि पवन भाई मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मन नहीं करता मेरा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम पढ़ना क्यों चाहते हो ये तो जानो पहले अंदर से। पहले अपने सवालों को बाहर तो निकालो। तुम्हें पता है कि मैं पढ़ाई जो कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि नौकरी मिले, नौकरी इसीलिए करूंगा ताकि अच्छी शादी हो, और शादी अच्छी होगी तो अच्छी लड़की मिलेगी, और लड़की अच्छी मिलेगी तो सेक्स मिलेगा। अब ये सब तुम्हें अंदर तो पता है, लेकिन बाहर से तुम्हें दिखता नहीं। और इसी वजह से जब मजा तुम्हें इतना लंबा दूर जाकर मिलेगा तो क्यों ना सस्ते मजे के पीछे भागो। लेकिन दोनों ही चीज भौतिक की हो जाएंगी। अगर कोई यूट्यूब चैनल तुमसे ये कह रहा है कि अपने लक्ष्यों के पीछे भागो, तो उससे पूछो कि हमारे लक्ष्य है क्या? कोई भाई कहेगा मुझे ये चाहिए, कोई भाई कहेगा मुझे ये चाहिए, लेकिन चाहिए तो मटेरियल ना, चाहिए तो तुम्हें भौतिक ही ना। और इसी वजह से तुम सबके सब्सक्रिप्शन और वगैरह वगैरह और मेरे जैसी वीडियो में लगे पड़े हो, क्योंकि तुम्हें सब भौतिक ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक है वो मेरी वीडियो पे नहीं आ रहा, लेकिन ज्यादातर भाई तो वही है ना, सबको भौतिक ही चाहिए। किसी को कुछ अच्छा करवाना है, किसी को कुछ अच्छा करवाना है।
लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला और जीवन तुम्हारा इससे कोई बदलने वाला नहीं है जब तक तुम राम की चेतना को नहीं पहुंचना चाहोगे, जब तक तुम इस सस्ते मजे से और आगे की चीज ना खोज निकालोगे। और आगे की चीज क्या है, वो चेतना के स्तर पर मिलेगी। आपने देखा इतने सारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, इतने सारे जो समाज सुधारक हुए और इतने सारे जो लोग हुए हैं जो ऊंचे से ऊंचा कर्म करके चले गए, आखिर उन्हें ऐसा क्या मजा मिला होगा जो इन भौतिक सुखों से बहुत ऊपर का होगा। लेकिन ये समाज तुम्हें नहीं दे रहा। कोई भी यूट्यूब चैनल जो ब्रह्मचर्य की वीडियो वगैरह बता रहे हैं वो सब तुम्हें भौतिक ही तो दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसे वीर्य रोककर चेहरा तुम चमका दोगे, तुम्हारी स्किन ग्लो हो जाएगी। कोई कहेगा कि लड़कियों को अट्रैक्ट कैसे करें वीर्य को रोककर, कोई कहेगा कि अपनी बल कैसे बढ़ाएं, कोई कहेगा कि अपने गोल को कैसे पाएं। लेकिन पूछो तो सही खुद से कि क्या वाकई में ये सेक्स से संबंधित नहीं है। तुम्हें चेहरा अच्छा चाहिए क्यों, वो इसीलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें सेक्स अच्छा चाहिए। लेकिन तुम्हें ये बात पता ही नहीं लगेगी कि इसका सेक्स से आखिर संबंध क्या है। तुम जो एक कदम भी रखोगे ना उसका संबंध सीधा तुम सेक्स से देख लेना खुद। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर का कोई सुख नहीं है, नहीं, बस खोजने वाला होना चाहिए। लेकिन समाज तुम्हें वो सुख देगा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें वो सुख मिला तुम उसकी तरफ भागे तो फिर तुम समाज की पकड़ से बाहर आ जाओगे। आज मोटिवेशनल स्पीकर या जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, हीरो हैं, आपके जितने भी लोग हैं वो सब भौतिक ही तो दे रहे हैं। किसी के पैसों को देखकर तुम अट्रैक्ट हो जाते हो, किसी की स्किन को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हो, किसी की बातें सुनकर अट्रैक्ट हो जाते हो और फिर चाहते हो कि मैं भी ऐसा बनूं। ये सब भौतिक ही तो सपने हैं तुम्हारे। गोल है क्या आखिर? और भौतिक होने की वजह से आज जब तुम वासना में दिन रात लगे रहते हो तो तुम सोचते हो कि ये तो गलत है, ये तो गलत है। अरे इसे छोड़कर भी तो तुम भौतिक ही करोगे ना। और जब भौतिक करोगे तो फिर शरीर मानता नहीं है वासना के लिए, क्योंकि जब तक हम भौतिक चीज पर ही रुके पड़े हैं तब तक पॉर्न भी होगी, तब तक हस्तमैथुन भी होगा और तब तक अट्रैक्शन भी होगा। जब तक तुम चेतना को महत्व नहीं दोगे, जब तक तुम ज्ञान को और सत्य को महत्व नहीं दोगे, तब तक भौतिकता में ही रुके रहोगे और तब तक ये सब चलता रहेगा। चाहे तुम किसी भी बड़े से बड़े YouTube चैनल की सब्सक्रिप्शन ले लो, जब तक भौतिकता से ऊपर नहीं जाओगे तब तक ये चीज तुम्हें पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब भौतिकता से छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि साधु बन जाओ, नहीं, तुम कर्म तो करोगे पर भौतिकता के लिए फिर करना छोड़ दोगे। तुम वासना से निकलोगे नहीं, तुम कर्म ऐसा चुनोगे जिसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं होगा। तुम खुद को खपाओगे तो सही, लेकिन वीर्य से बचने के लिए नहीं खपाओगे खुद को। तुम ऊंचे से ऊंचा काम तो करोगे लेकिन वासना से भागने के लिए नहीं करोगे, फिर तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। एक स्वार्थी इंसान भी बिजी रह सकता है और एक निस्वार्थी भी रह सकता है, लेकिन दोनों में अंतर जरूर है, क्योंकि एक चेतना के स्तर पर रहकर काम करता है और एक भौतिकता में रहकर काम करता है। जो चेतना के स्तर पर काम करता है, जो खुद के लिए काम करना छोड़ देता है, जो राम को पकड़ लेता है, कृष्ण को पकड़ लेता है, जिसके लिए सब आना जाना लगा रहता है, जिसके लिए भौतिकता बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिसके लिए किसी का शरीर अट्रैक्शन नहीं है, जिसके लिए खुद के अंदर कमियां नहीं है, जिसको ये पता है कि मैं पूरी तरह से पूर्ण हूं, मुझे कोई भी चीज भर नहीं सकती क्योंकि मैं अंदर से खाली हूं ही नहीं, तो मुझे आखिर जरूरत क्या है किसी चीज की। जो समझ जाता है, जो मटेरियल को सिर्फ मटेरियल रहने देता है और फिर अपनी चेतना को ऊपर उठाता है, कबीर की चेतना में, कृष्ण की चेतना में, स्वामी विवेकानंद की चेतना तक ले जाने की कोशिश करता है, वही इन पचड़ों से, वही इन सस्ते मजों से आगे जा पाता है और वही इंसान किसी दूसरे को समझ पाता है, उनका दर्द देख पाता है। बाकी जो मटेरियल लोग हैं वो तो बस भावनाओं में बह सकते हैं। सैड म्यूजिक लगा दो तो इमोशनल हो जाएंगे, मोटिवेशन वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो तो मोटिवेट हो जाएंगे। ये भावनाओं में बह रहे हैं क्योंकि तुम भौतिक हो, और भौतिक वाला इंसान कभी भी पैनी निगाहें नहीं रख सकता। तुम अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या वाकई में मैं जो आज पवन भाई की वीडियो देख रहा हूँ इसमें भौतिकता नहीं है, और मैं क्यों इन वीडियो के पीछे लगा हुआ हूँ, और क्यों मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, और क्यों मैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के सब्सक्रिप्शन खरीद रहा हूँ कि ये भी लो, ये रिवायर और ये ऐसे, ये ब्रेन वायर, ये ब्रेन वो वगैरह वगैरह जो चल रहे हैं, क्यों ले रहा हूँ? ताकि मेरा शरीर अच्छा हो, ताकि ये सब कुछ हो जाए। और ये सारा खेल तुम जब गहराई से जाओगे तो पता चलेगा कि सेक्स सही से नहीं मिल रहा और सही से नहीं होगा आगे जाकर,
इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। बात मटेरियल पर आकर रुक जाएगी, वरना तुम अपने आप से सवाल निकालो और देख लो। इन भौतिक सुखों से ऊंचा भी तो कोई सुख ढूंढो। जब तक ऊंचा नहीं खोजोगे, नीचे ही तुम्हें बहुत बड़ा सुख लगेगा। लेकिन जरा देखो, आज तक जितने भी चीजें तुमने पाई हैं, क्या वो आज भी सुख दे रही हैं? कभी नहीं देंगी। एक गाड़ी खरीदोगे तो दूसरी की इच्छा होगी, और जो पहली खरीदोगे उसमें भी 100 टेंशन देंगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम ऊंचे से ऊंचा ना पाओ। पर इस बात का ध्यान रखो, जो अब कर रही हो, जिन वीडियो के पीछे भाग रहे हो, उसका कारण है भौतिकता। चेतना के स्तर पर आओ। पहले अपने जीवन के हर कर्म को देखो, छोटे से छोटा, कि जो आईने में निहार रहे हो, क्यों निहार रहे हो? कुछ तो कारण है, लेकिन तुम्हें लगेगा नहीं निहार ही तो रहा हूं। लेकिन जरा देखो क्यों? क्योंकि अच्छा दिखो। अच्छा क्यों दिखूं? कोई लड़की इंप्रेस हो। समझ पा रहे हो ना आप? छोटी से छोटी चीज को देखो कि मैं कर क्यों रहा हूं। वीडियो देख रहा हूं तो क्यों देख रहा हूं? क्योंकि उसमें भौतिकता छुपी हुई है। और अगर छुपी हुई है तो कमेंट में बताओ कि हाँ पवन भाई, मैंने आज तक जितने भी वीडियो देखे और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसका कारण एक ही है कि मुझे भौतिकता में रहना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ही सुने जाओ, नहीं। तुम्हें सुनना चाहिए कृष्ण को सुनना चाहिए, कबीर को सुनना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस को सुनना चाहिए, अष्टावक्र को सुनना चाहिए, ऊंचे से ऊंचे व्यक्तित्व को। क्योंकि अभी मेरी लड़ाई तुम भौतिक लोगों से ही है। तो मैं तो अभी तुम्हें भौतिकता ही सिखाऊंगा, पर निकाल रहा हूं उसी से, पर एकदम से नहीं निकालूंगा। जाओ और चेतना के स्तर के जितने भी ऊंचे ऊंचे लोग हैं, शरण ले लो और संगत लो। बस ये बात मान लो कि चेतना के स्तर पर जाकर ही आनंद है। इस संसार से आगे का सुख तुम्हें वहीं पता चलेगा। इस संसार में भी बहुत सुख छुपा हुआ है, लेकिन वो तब तक दुख बना रहेगा जब तक हम भौतिकता में रहकर उन कार्य को करेंगे। अगर आप मेरी बात को गहराई से समझ पाए हैं तो कमेंट में भी बताएं। और मेरे भाइयों, शेयर किया कीजिए। आपके शेयर की वजह से लोगों को सही समय पर, जो लोग दुखी हैं, उन तक वीडियो पहुंच पाती है। और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।